प्यारे बच्चों, क्लास 12 में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में यह 17वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे हेलो फार्म के बारे में। किसके बारे में? हेलो फार्म, HALO, हेलो फार्म या FORM, हेलो फार्म। देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई बॉलर है, हर मैच में हैट्रिक मार रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो फॉर्म में है कि आउट ऑफ फॉर्म है? जाहिर सी बात है फॉर्म में है। तो देखिए, ये कार्बन ले लिए, इस पर क्लोरीन ने हैट्रिक मार दिया। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। क्लोरीन ने हैट्रिक मार दिया तो क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन फार्म में चल रहा है। फिर कार्बन लिए, इस पर 1 Br, 2 Br और तीसरा Br लगा दिए, तो क्या हो गया? ब्रोमोफॉर्म हो गया। और यहाँ जो है कार्बन लिए, इससे 1 आयोडीन, दूसरा आयोडीन और तीसरा आयोडीन लगा दिए, ये हो गया आयोडोफॉर्म। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। एक हाइड्रोजन यहाँ मांगता है, तो ये हाइड्रोजन हमने दे दिया, तो ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। यहाँ भी एक हाइड्रोजन मांग रहा है, भर दीजिए हाइड्रोजन, तो हो गया ब्रोमोफॉर्म। यहाँ भी हाइड्रोजन मांग रहा है, ये हो गया आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका उपयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक, निश्चेतक मतलब चेतना उड़ाने में, बेहोश करने के लिए। हॉस्पिटलों वगैरह अस्पतालों में बेहोश करने के काम आता है कौन? क्लोरोफॉर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CHCl3। ओके। ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म की बात करें, इसको ध्यान रखिए, येलो, YELLOW, येलो कलर का होता है। किस रंग का होता है? येलो कलर का होता है। आपके प्रैक्टिकल में भी रखा गया है, प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म बनाना, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। ठीक, तो आयोडोफॉर्म किस रंग का है? पीले रंग का। और ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। आपको इसी की स्टडी करनी है। अगर हम जनरल कह दें, एक कार्बन ले लिए, 1 2 3, X X X, ठीक, हैलोजन, हैलोफॉर्म, एक हाइड्रोजन भर दीजिए, 4 बॉन्ड हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? हैलोफॉर्म हो गया। ये रहा क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CHBr3, CHI3। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, और ये जनरल कह दिए हैलोफॉर्म। जनरल क्या कह दिए? हैलोफॉर्म। ठीक, चलिए इसका हम देखेंगे बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। इसी का अध्ययन करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखा जाए, कैसे बनाया जाएगा। हैलोफॉर्म बनाना है, ठीक है। हैलोफॉर्म बनाने के लिए क्या करें हम? तो सबसे पहले तो हैलोफॉर्म रिएक्शन द्वारा। कौन सा रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से प्लस प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक, कौन सा रिएक्शन? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है ये क्या है? नेम रिएक्शन है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है। पहला प्रश्न, क्या सब हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? नेम रिएक्शन है तो ये कौन देगा? तो क्या सभी देंगे? नहीं। एक सराबी हैलोफॉर्म कौन देगा? एक सराबी। ए से हो गया एल्डिहाइड, ए से क्या हो गया? एल्डिहाइड CHO। के से क्या हो गया? कीटोन। कीटोन का मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, उसके दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए, कीटोन। और तीसरा सराबी मतलब एल्कोहल, ROH, एल्कोहल। एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं। ये हो गया आपका टॉनिक। दिमाग में ये टॉनिक बैठा लीजिए कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देंगे? तो एक सराबी, ए से एल्डिहाइड, के से कीटोन और सराबी यानी एल्कोहल, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। एक चीज और ध्यान दें कि जब वो एक सराबी कहे हैं, तो इसमें सब में ऑक्सीजन है। देखिए, ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन। तो टॉनिक में एक चीज ध्यान रखिए कि जो ऑक्सीजन रहेगी, ये किनारवा बैठ के नहीं रहेगा, दूसरे कार्बन पर होना चाहिए। जैसे C, इसी पर ऑक्सीजन केवल एक कार्बन का है, तो ये नहीं देगा।
2 कार्बन हो, ठीक। अब यहां लग गया O, इस पर लग गया, ठीक। ऑक्सीजन किस पर हो, सेकंड कार्बन पे, तो इधर से फर्स्ट इधर से सेकंड हो गया। उसके बाद अगर हम 3 कार्बन लिए, ठीक है, और यहां लगा दिए OH, बात समझ रहा है, तो इधर से दूसरा कार्बन हो गया, बात समझ आ गई। अगर हम ऐसे कर दे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, अब यहां रहेगा तो नहीं देगा, यहां रहेगा तो नहीं देगा, ऑक्सीजन इस पर रहेगा तो दे देगा। किनारे से दूसरा कार्बन पर होना चाहिए, इस पर रहेगा OH तो देगा। यानी आपको एक लाइन क्लियर कर दी, एक लाइन में देखिए क्या है, एक शराबी एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्कोहल ही ये रिएक्शन देंगे। पहली चीज गांठ बांध लीजिए टॉनिक में। और दूसरा ध्यान रखिए, ऑक्सीजन कहाँ होना चाहिए, किनारे से दूसरे कार्बन पर, या तो वह एल्डिहाइड हो, या तो वह कीटोन हो, या तो वह अल्कोहल हो, इन तीनों में से कोई हो। तो इनकी जो ऑक्सीजन है यह किनारे से दूसरे कार्बन पर हो रहा चाहिए। सपोज दैट C सिंगल बॉन्ड 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 C, ये हमने ले लिया। अब हम इस पर ऑक्सीजन कर दिए OH जैसे अल्कोहल, तो ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि किनारे पर हो गया। इस पर दे दें, मान लीजिए डबल बॉन्ड हो, यहां कर दें तो भी ये नहीं देगा क्योंकि किनारे हो गया। यहां अगर हम कर दें डबल बॉन्ड हो तो ये दे देगा, या यहां हम कर दें OH तो भी ये देगा। क्यों देगा, क्योंकि किनारे से दूसरे कार्बन पर हो गया, यहां किनारे से दूसरे कार्बन पर हो गया। अब हम कर दें यहां OH तो ये नहीं देगा क्योंकि किनारे से क्या हो गया, तीसरा कार्बन, किनारे से क्या हो गया, चौथा कार्बन, इधर से ये नहीं देगा। यहां मान लीजिए डबल बॉन्ड हो कर दिए तो ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा कार्बन पर हो गया, तो किनारे से दूसरे कार्बन पर होना चाहिए, ठीक। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। ये टॉनिक रहा। एक ये शराबी रोड के किनारे नहीं, किनारे से दूसरे कार्बन पर बैठ करके रहना चाहिए। किसको, ऑक्सीजन को, तभी वह देगा। एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल में से कोई हो, और जो ऑक्सीजन एटम हो वह किसी साइड से दूसरे कार्बन पर ही होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम किताबी भाषा की बात करते हैं। ये तो हमने टॉनिक आपको पिलाया जिससे कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो पहले इस पर काम कर ले थोड़ा सा, तब किताबी भाषा की बात करेंगे, ठीक। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया C डबल बॉन्ड O, फिर हमने लिया C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड OH, फिर हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, फिर हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड O, ठीक। फिर हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड O, ठीक। अब हाइड्रोजन भर दें, HH, सबसे छोटी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, यह बायो प्रिजर्वेटिव है, कई बार हम बता चुके हैं, जैव संरक्षक है। कौन, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें हाइड्रोजन भरिए 3, और यहाँ क्या मांग रहा है, 1 हो गया। यहाँ भर दीजिए 3, यहाँ भर दीजिए 3, यहाँ भर दीजिए 3, यहाँ भर दीजिए 2, यहाँ भर दीजिए 2, यहाँ भर दीजिए 3, ठीक। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ भर दीजिए 2 CH3 CH2OH, ये भर दीजिए CH3, ये हो गया CH3 CH2 CH3, इसमें भरिए 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भरने आना चाहिए। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 से जितना कम हो उतनी हाइड्रोजन रखिए। एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन दीजिए, 3 1 4। इसके 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कर दीजिए, तो 2 और 2 4। इसका देखिए 2 बॉन्ड है, 4 से कितना कम है, 2, ठीक। ये हमने दे दिया। अब हम चर्चा करें क्या यह हेलोफॉर्म देगा। तो देखिए पहला एक शराबी होना चाहिए, तो ये एल्डिहाइड है, ओके।
एल्डिहाइड है लेकिन किनारे से दूसरे कार्बन पर बैठा होना चाहिए, तो ये नहीं देगा। ओके, अब इस पर आते हैं। ये सबसे छोटी एल्डिहाइड, एक कार्बन की या दो कार्बन की, अभी एल्डिहाइड है तो एक है शराबी, वहां तो पास हो गया। ठीक, और इसका नाम क्या है जी? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड। इसमें किनारे से दूसरे कार्बन कैसे पड़ रहा है? पहला दूसरा। हो गया कि नहीं इधर से? तो इसका मतलब ये देगा। ठीक, इसमें आते हैं। ये देखिए कीटोन है ना, डाइमेथिल। डाइमेथिल कीटोन, या पिछले वीडियो में इसका नाम आया था क्या? एसीटोन। तो यह हमको जो है देगा। देखिए किनारे से दूसरे कार्बन इधर से भी हो गया और इधर दोनों साइड से दे सकता है। दोनों साइड से ये ऑक्सीजन कहाँ है? इस किनारे से दूसरे कार्बन पर कह लीजिए, या इस किनारे से दूसरे कार्बन पर। इसको देखिए क्या यह देगा? पहला ऑक्सीजन देखिए कीटोन है, पहला दूसरा तीसरा, इधर से फेल हो गया। पहला दूसरा तीसरा, इधर से भी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक, तो ये नहीं देगा। क्या नाम है? डाइएथिल कीटोन। डाइएथिल कीटोन, इसको देखते हैं। इसमें ऑक्सीजन तो है, शराबी तो है, पहला मंत्र पास हो गया। किनारे से दूसरा कार्बन, जब एक ही को कार्बन में है तो दूसरा कार्बन की बत्तियां छोड़ दीजिए। मेथिल अल्कोहल देगा? नहीं देगा। एथिल अल्कोहल की बात करें, एथिल अल्कोहल, तो शराबी पहला राउंड पास। अब किनारे से, इस किनारे से पहला, किसी साइड से दूसरा बन जाना चाहिए। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। हो गया कि नहीं? इधर से दूसरा, तो यह दे देगा। ओके, यह देगा। इसकी बात करें एसिड, अच्छा ये डबल हो गया है, ये डबल हो गया, इसको यहाँ लिखे थे, डबल हो गया है। इसको देखते हैं। इसमें चलिए, तो कीटोन है, एक है शराबी, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन पास हुआ। अब इधर से देखिए पहला दूसरा तीसरा, इधर से फेल है लेकिन इधरिया से पास है। पहला दूसरा, दूसरे पे वो हो गया, इसका मतलब ये देगा। इस साइड से खेलेगा, इधर से नहीं खेलेगा, इधर से खेलेगा। ठीक, इस पर आते हैं। इसको देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कीटोन है लेकिन इस साइड से चौथा है तो इधर से नहीं खेलेगा, पहला दूसरा इस साइड से खेलेगा। इसका मतलब ये देगा, क्योंकि इस किसी साइड से होना चाहिए, किनारे से दूसरे कार्बन पर। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो पूछा जाएगा कि बताइए यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा कि नहीं। बोर्ड में भी पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो आप पकड़ लिए, एक शराबी, किसी किनारे से दूसरा कार्बन पे वो बन जाना चाहिए। ठीक, एक एग्जाम्पल देते हैं और उसे बताइए क्या वह हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ठीक, चलिए हम देते हैं एग्जाम्पल। CH3 CH CH3 CHOH CH3। चलिए चर्चा कीजिए इस पर कि क्या यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। पहले तो इसका IPSC नेम बताइए। देखिए यहाँ हो गया पहला कार्बन, या दूसरा कार्बन, या तीसरा, या चौथा। 2 पर OH है, 3 पर मेथिल है, तो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ना, 3 मेथिल ब्यूटेन 2। ओके, चलिए अब हम देखें, इज दिस कंपाउंड, क्या यह कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देने योग्य है? तो इधर से चले तो अल्कोहल है, एक शराबी, तो शराबी तो हो गया ना, या तो एल्डिहाइड हो, या तो कीटोन हो, या तो शराबी हो, तो अल्कोहलिक हो गया ये। ठीक, अब अगली चीज, किनारे से दूसरा, 1 2 3, इधर से फेल है, इधर से नहीं, इधर से चलिए 1 2, दूसरे कार्बन पे OH है इस साइड से, तो इस साइड से यह देगा, यानी यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि एक शराबी, किनारे नहीं, किनारे से दूसरा बन जाना चाहिए तो वो देगा। तो पहला ये रहा। बोर्ड में जैसे आपके आएगा क्वेश्चन, एक लेवल तो हो गया कि कौन हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें पकड़ना रहेगा या तो एल्डिहाइड हो, या तो वह कीटोन हो, या तो वह अल्कोहल हो, और उसके बाद किनारे से दूसरे कार्बन पे OH होना चाहिए, या दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक,
दूसरी चीज जो है, क्वेश्चन क्या कहेगा, CH3OH मेथिल एल्कोहल, फिर CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। कहेगा मेथिल एल्कोहल एवं एथिल एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। हाय देखिए ड्रिंकिंग एल्कोहल है, इसी एल्कोहल को क्या किया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, यह ड्रिंकिंग एल्कोहल है। ठीक, तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में क्या डिफरेंस है भाई, तो एक अंतर पूछेगा, ये नहीं कि 72 अंतर लिखिए, कहेगा कोई एक डिफरेंस लिखिए। तो आपको पता है यह हेलोफॉर्म देगा और यह हेलोफॉर्म नहीं देगा, तो क्या लिखेंगे, यह हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा और यह हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, और उसके बाद रिएक्शन इसका लिख देंगे और इसमें लिख देंगे निगेटिव। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज ऐसे दे दिया HCHO, ठीक, और उसके बाद दे दिया CH3CHO, फार्मेल्डिहाइड सबसे छोटी एल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड में अंतर बताएं। तो क्या रहा, यह हेलोफॉर्म देगा, मतलब यह नहीं देगा और यह हेलोफॉर्म देगा, इसमें रिएक्शन बना देंगे, इसमें निगेटिव लिख देंगे। ठीक, बात समझ आ गई। तीसरा कह दिया जाए फार्मेल्डिहाइड और एथिल एल्कोहल में अंतर बताएं। तो एथिल एल्कोहल हेलोफॉर्म देगा और फार्मेल्डिहाइड हेलोफॉर्म नहीं देगा। फिर देखिए आपको ऐसे दे दिया जाए बेंजीन, ओके, और ये कर दिए CHO बेंजल्डिहाइड, बेंजीन में एल्डिहाइड बराबर बेंजल्डिहाइड, और दे दिए CH3CHO एसिटल्डिहाइड। अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यह हेलोफॉर्म नहीं देगा ना, लेकिन यह हेलोफॉर्म पहला दूसरा किनारे से दूसरा हो गया, तो यह हेलोफॉर्म नहीं देगा और यह हेलोफॉर्म देगा, इसमें हेलोफॉर्म का रिएक्शन लिख देंगे। एक और अंतर देख लेते हैं, कह दिया जाए फार्मेल्डिहाइड HCHO और एसीटोन CH3COCH3। ठीक, सबसे छोटी कीटोन एसीटोन। तो कहा जाए फार्मेल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर बताएं। तो यह हेलोफॉर्म देगा, दोनों तरफ से देगा। देखिए तो इधर से भी दूसरा कार्बन पड़ जा रहा है और इधर से भी, तो इस साइड से भी सक्सेस, इस साइड से भी सक्सेस, किसी साइड से काम कर सकते हैं इसमें। तो यह हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा, इसमें रिएक्शन बना देंगे, वो अभी चर्चा होगी कि रिएक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक, अब कहा जाए कि बेंजल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर, तो यह हेलोफॉर्म देगा या हेलोफॉर्म नहीं देगा। बात समझा गई। बेंजल्डिहाइड और एथिल एल्कोहल में अंतर पूछ दे तो देखेंगे कि कहाँ अंतर है, यह हेलोफॉर्म देगा और यह हेलोफॉर्म नहीं देगा। इस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कौन हेलोफॉर्म देगा और कौन हेलोफॉर्म नहीं देगा। अब जरा हम किताबी भाषा की चर्चा कर दें, पकड़ना आप सीख गए। अब जरा देखें कि किताब क्या कहती है जी। किताब कहती है कि वे यौगिक, वो एक शराबी नहीं ना लिखेगा बुक में, कहती है बुक कि वे यौगिक, वे कंपाउंड जिनमें CH3CO समूह हो, ये ग्रुप हो, CH3CO ग्रुप हो, या ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CH3CO ग्रुप को जनरेट करें। इतनी बात कहता है वे यौगिक जिनमें CH3CO ग्रुप हो या ऑक्सीकृत होकर CH3CO ग्रुप को उत्पन्न करें, वही हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। यानी द ग्रुप which consists of CH3CO group or give the CH3CO group after oxidation। तो पहला लाइन क्या कहता है हेलोफॉर्म में कि वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह हो या ऑक्सीकरण, ब्रैकेट में देखिए ऐसे ब्रैकेट बना करके इसमें H लिख देंगे, इसका मतलब अपचयन, और ऐसे ब्रैकेट बना के इसमें O लिख देंगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, प्रक्रिया का नाम हो गया। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CH3CO समूह को उत्पन्न करें, वह क्या कहलाएंगे, वही यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं।
यहाँ थोड़ा सा किताब की बात को और एक्सप्लेनेशन चाहिए। इतना तो समझ में आ गया कि CH3CO समूह हो, लेकिन ये बात थोड़ी सी व्याख्या मांग रही है, एक्सप्लेनेशन मांग रही है कि ऑक्सीकरण के फल स्वरूप इसको दे। इसको थोड़ा समझे। देखो भाई, बात समझो। चैप्टर के नाम आपको थोड़ा याद होने चाहिए, तमाम रिएक्शन सीख जाओगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं हैलो एल्केन हैलो एरीन। अगला लेसन कौन है? एल्कोहल। वेरी गुड। अगला लेसन कौन है? एल्कोहल। उसके बाद का लेसन कौन है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके। उसके बाद का लेसन कौन है? कार्बोक्सिलिक। C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा जगह मांग रहा है। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक। 2 कार्बन की एल्कोहल ले लिए, 2 कार्बन की एल्डिहाइड ले लिए और 2 ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक ले लिए। एल्कोहल के हैलो एल्केन हैलो एरीन के बाद हम पढ़ाएंगे एल्कोहल। एल्कोहल के बाद पढ़ाएंगे एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के बाद चैप्टर पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक। ठीक। यानी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक COOH। हाइड्रोजन भर दो इसमें, CH3, और इस पर क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन मांग रहा है, 1 2 CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल। इसको देखा जाए CH3 1 2 3, और यहाँ एक हाइड्रोजन भर दो CHO, CH3 CHO। इसमें हाइड्रोजन भरो CH3। इसका कोटा पूरा है, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ठीक। तुमने ऑक्सीडेशन कराया, क्या होगा? यहां से ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? यू विल सप्लाई ऑक्सीजन। तुम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, चाहे जहां से ऑक्सीजन तुमने जिस एजेंट को लेकर दिया हो, दैट्स नॉट ए मैटर। पहले काम इसको देखें, जनरल प्रीव्यू। यहां से हाइड्रोजन एक निकलेगी और एक हाइड्रोजन इसकी निकलेगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कह रहा है हाई ऑक्सीजनवा दे दोगे तो हम एगो बहुत बढ़िया चीज बना के दिखाएंगे। क्या? वाटर। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, यानी जिस पर एल्कोहल लगा है, जिस पर एल्कोहल लगा है उसी में से उसका एक हाइड्रोजन और उस कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लीजिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन हट गई। अब ये हटा यहाँ से ख़त्म और ये यहाँ से ख़त्म, तो ये यहाँ से और यहाँ से चला गया। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से रहता है जी, डबल बॉन्ड ना, डबल बॉन्ड कर दीजिए तो क्या हो गया? CHO बन गया एल्डिहाइड। बात समझ आ गई? तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड में और कीटोन में, तो ये एल्डिहाइड है। उसके बाद पुनः इसका जो है देखिए, ध्यान दीजिए कि फिर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ये CHO है, क्या सप्लाई कर रहे हो? ऑक्सीजन। तो लात जूता खाब, लेकिन देखब तमाशा घुस के, यह ऑक्सीजन इसमें आके एंट्री मार देगा। ठीक, या इसमें एंट्री मार देगा तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा तो OH। बात समझ आ गया? यानी आपका कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक, थोड़ी बात समझें। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने जैसे ले लिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ कर दिया OH। अब हाइड्रोजन भर दो, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो अगले चैप्टर में पहुंचेंगे। ये 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसा है? 2 डिग्री एल्कोहल। ये 2 डिग्री क्या हो गया जी? जिस कार्बन पर OH लगा है, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइए। जब ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या हुआ? यहाँ से निकला हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक इसका निकलेगा एक इसका, और क्या निकल जाएगा? माइनस वाटर। क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये बच गया। तो क्या बच गया? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C इस पर आ गए, और ये ऑक्सीजन आ गई। इसका हाइड्रोजन बेलचट्टा हो गया, निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई,
ये दोनों भाग गए तो ये सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, ऑक्सीजन एक बॉन्ड से होगा जी? नो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से होता है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन गया। यही अगर लिए होते CH3COH और इधर हाइड्रोजन लगा दें 2 ठो, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे जी? जिस इस OH को देखो, इस कार्बन से जुड़ा है, इसके इधर कार्बन है, इधर कुछ है नहीं, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका जरा ऑक्सीडेशन करा के देखो तो क्या मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए तो यहाँ से निकला H और एक H इसमें से निकाल दो कोई, तो क्या हो जाएगा? CH। पहले तो वाटर निकाल दो। क्या सप्लाई करो? ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके H2O, CH3, सिंगल बॉन्ड C, इस पे आ जाए डबल बॉन्ड O। ओके, और ये एक H बच जाएगा, एक हाइड्रोजन गई, एक हाइड्रोजन गई, और ये H बच जाएगा CHO। तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए तो क्या मिल गया? कीटोन। और 1 डिग्री अल्कोहल का कराए तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो वही ये कह रहा है कि यौगिक के अंदर या तो CH3CO समूह हो या ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, यानी हमने आपको कहा था AK या तो एल्डिहाइड कीटोन हो, ठीक, या शराबी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वह क्या बनाता है? 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री है तो कीटोन। बात समझाई? तो कहता है कि या तो CH3CO समूह उसके अंदर हो इतना, या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसको बनाएं। तो अल्कोहल क्यों बैठ रहा है? क्योंकि अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो ये बनेगा, और जब यह बने तो उसमें यह समूह आना चाहिए। बात समझाई? जैसे हम इसको और क्लियर कर देते हैं कि मेथिल अल्कोहल ले ली और एक एथिल अल्कोहल ले लें, 3 अल्कोहल हम ले रहे हैं, ठीक। हमने ले लिया COH H, फिर हमने एक ले लिया CH3COH H, फिर हमने ले लिया CH3CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH H और CH3। अब हम आपसे कहें कि कौन इसमें हैलो फॉर्म देगा, तो देखिए एक शराबी टंदे पकड़िए, ये देखिए OH है, ये भी OH है, ये भी OH है, या तो एल्डिहाइड हो, या तो कीटोन हो, या तो अल्कोहल हो। तो ये अल्कोहल है इसलिए यह कैच करेगा। अब पहला राउंड पास, दूसरा राउंड इधर से देखिए, पहला दूसरा इधर से पास है, पहला दूसरा तीसरा इधर से फेल, तो इधर से दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये देगा। इसको देखें, इधर से दूसरा हो गया, पहला दूसरा, इसलिए देगा। इधर से देखें, एक ही कार्बन है, यहाँ से तो पास था शराबी, लेकिन कार्बनों में बताया था कि दूसरा कार्बन पे होना चाहिए, यही ना टॉनिक दिए थे, तो दूसरा कार्बन पे ये नहीं है, एक ही कार्बन है, इसलिए हमारा जो है ये नहीं देगा। अब जरा किताब के नज़रिए पर पकड़ें, किताबी भाषा में ऑक्सीडेशन कराइए। किताब कहती है कि उसके पास या तो CH3CO समूह हो, यही ना है, इसको मिटा दें, यहाँ कहती है या तो CH3CO समूह हो ना, या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यह समूह जनरेट हो जाए। तो देखा जाए, इसको लो ऑक्सीडेशन कराओ इसका भाई, तो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगी और एक हाइड्रोजन कार्बन से कोई एक हटा दो। चलो हम इसको हटा दिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्या हो गया? ये H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H ना, और ये हो गया डबल बॉन्ड O। क्या CO तो मिल गया, इतना तो मिल गया CO, क्या CH3 मिला है? नहीं। इसका मतलब है कि यह ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CH3CO समूह को जन्म नहीं देगा, इसलिए यह नहीं दे रहा है। आप देखे थे कि ये दोनों दे रहा था, जरा इसका ऑक्सीडेशन कराइए, यहाँ से हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? CH3C, और यह सिंगल बॉन्ड नहीं, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, और एक H बच गया इसमें का H। देखिए CO है और CH3 भी है,
आ गया कि नहीं, CH3CO। यहाँ पर CH3CO समूह जनरेट हो गया। इसका मतलब है कि यह कंपाउंड, यह यौगिक ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप CH3CO को जन्म दे रहा है, इसलिए यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। इस पर देखें, ऑक्सीडेशन कराइए। कैसे ऑक्सीडेशन होगा भाई, यहाँ से H निकलेगा और दूसरा इस कार्बन वाला H निकलेगा। जिस कार्बन पर OH लगा है उसका यहाँ CH और यहाँ CH हटाइए, तो क्या निकल गया, माइनस वाटर। ओके, 1 2 3 कार्बन, इससे हमें मतलब नहीं है। हो गया, भर दें, चलो भाई भर देते हैं। CH3 CH3 CH हो गया, CH3 CH CH3, सिंगल बॉन्ड C, इस C से डबल बॉन्ड O, और इस डबल बॉन्ड O ये खत्म, बचा एक CH3। तो जरा देखिए तो क्या यह ऑक्सीकरण, यह कंपाउंड ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CH3CO समूह दे रहा है। तो देखिए CO हो गया, इधर से काटिए CH3CO, यानी यह ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसको जन्म दिया। यह कंपाउंड भी ऑक्सीकृत होकर के CH3CO समूह दे रहा है, यह कंपाउंड भी ऑक्सीकृत होकर के CH3CO दे रहा है, इसलिए यह दोनों हैलोफॉर्म देंगे। लेकिन यह हैलोफॉर्म नहीं देगा क्योंकि इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप नहीं मिला। या तो सीधे सीधे इतना हो, यानी एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन या फिर वो नहीं है तो एल्कोहल ही तो ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड कीटोन देता है, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इस ग्रुप को जन्म दें। तो आपकी किताब की बात समझ में आ गई होगी और टॉनिक भी समझ में आ ही गया होगा। तो ये तो रहा कौन हैलोफॉर्म देगा और कौन हैलोफॉर्म नहीं देगा। हाँ बच्चों, तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। अब रिएक्शन में क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी विशेष चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में आपने सीखा कि कौन हैलोफॉर्म देगा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे हैलोफॉर्म में कि क्या देगा और कैसे वो बनेगा। ठीक, क्योंकि वीडियो हो रहा है बहुत लंबा। ठीक, अगली चर्चा हैलोफॉर्म पार्ट 2 में होगा। ठीक है।